शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। मेरे दर्शक ने डिमांड करी थी इसलिए बनाया वीडियो। हालांकि साल भर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। ये कंपनी है आंध्रा सीमेंट लिमिटेड। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में एक बार फिर मैं दूंगा और कुछ नए अपडेट है वो भी मैं दूंगा। कुछ बातें हमारा जो वीडियो में मैंने पहले बताई थी, कुछ बातें तो वो सही हो रही है कि शेयर की प्राइस गिर चुकी है, काफ़ी गिर चुकी है। उस समय 98 रुपीज़ प्राइस थी जब मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था, और अभी इसकी जो प्राइस वहाँ से गिरते गिरते 66 रुपये पर आ गई। और 66 नहीं, इसने 55-56 रुपये का लो भी दिखाया पिछले दिनों। अभी कंपनी क्या है कि संकटग्रस्त अभी भी बनी हुई है। नए मालिक, कई बार इसके मालिक बदल चुके हैं, कई बार नए लोग आ चुके हैं, लेकिन इस कंपनी ने हर किसी को रुलाया है, जिसका नाम है आंध्रा सीमेंट लिमिटेड। चाहे इस जो कितने 4-5 मालिक रहे, सब ने इस कंपनी से अपना पल्ला छुड़ाया है। बैंक जिन्होंने इस कंपनी में लोन दिया था वो भी पीछे हट गए। उन्होंने भी मतलब इसको एनसीएलटी में जाकर दिवालिया करवा दिया इसको। और जिस समूह ने इसको खरीदा था, जेपी समूह, उस जेपी समूह ने भी इससे पिन छुड़ा लिया, क्योंकि वो भी मतलब पूरी तरह खत्म हो चुका है। जेपी समूह जो कि जयप्रकाश इंस्टीट्यूट समूह है। हालांकि उनकी कई कंपनियां मतलब खत्म हो चुकी है लगभग, तो वो भी बर्बाद हुआ है, इन्वेस्टर भी बर्बाद हुए इसके अंदर। तो ये आंध्रा सीमेंट क्या कि सीमेंट कंपनी अच्छी होती है, लेकिन ये अब 1936 में बनी है, 90 साल हो गए कंपनी को। 90 साल बाद भी कंपनी की स्थिति बहुत बुरी है। काम अच्छा है, उत्पादन बढ़िया है, इनकी 4-5 तरह की सीमेंट बनाती कंपनी है। और वर्तमान में कह सकते हैं कि अच्छे हाथों में, सागर ग्रुप के जो मालिक है उनके हाथ में कंपनी है। लेकिन वो भी इस कंपनी में अभी भी नुकसान में, एक से खरीदने के बावजूद भी इस कंपनी का जो 600 करोड़ का जो कर्जा था वो बढ़ते बढ़ते 700 करोड़ तक पहुंच गया एक साल के अंदर। मतलब 100 करोड़ कर्जा और बढ़ गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में वो इसके अंदर कर्जे कैसे पार पाएंगे। जब तक ये कंपनी कर्जे से बाहर नहीं निकलेगी तब तक न तो अपने निवेशकों को डिविडेंड दे पाएगी, न बोनस दे पाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। कभी इस कंपनी ने 1 भी रुपये डिविडेंड नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया। शेयर अभी इसकी 10 रुपये फेस वैल्यू हुआ है, स्प्लिट भी नहीं हुआ है। सेक्टर पी खतरनाक है, 50 का सेक्टर पी बहुत रिस्की बना देता है इसको। और इसका ROC देखो, चाहे ROE, सारी चीज़ें मतलब कुछ भी एक भी चीज़ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। और जो बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि शेयर का जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी उस समय 95%, तो उस होल्डिंग में से होल्डिंग बेचेंगे, अपनी 75% तक लाएंगे वो। तभी उन्होंने 5% होल्डिंग तो बेच दी है। अभी भी उनके पास 90% होल्डिंग अभी भी रखी हुई है, लेकिन ये इसमें से भी काफ़ी होल्डिंग उन्होंने गिरवी रखी हुई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ होल्डिंग और कम करे तो शेयर और गिर सकता है। क्या होता है कि जब मालिक कर्जे में जाता है तो कर्जे के ब्याज बढ़ता जाता है, तो उसको कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। वहाँ पर ये चीज़ होती है, हर कंपनी करती है। कर्जा कम करने के लिए अपने शेयर को गिरवी रखेगी या बेचेगी, लेकिन इनको शेयर का इसलिए होल्डिंग कम करना है कि सेबी की नियम है कि कोई भी प्रमोटर 75% से ज़्यादा होल्डिंग रख नहीं सकता। तभी इनके पास 90% होल्डिंग है, तो वहाँ से अभी 10-15% होल्डिंग और कम करेंगे आने वाले दिनों में। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि क्या क्या इसमें घटनाएं घटी, कब कब क्या क्या हुआ है। तो इस वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तब भी देखिए पूरा वीडियो। अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, तब भी आप देखिए। और रही बात रेवेन्यू की, रेवेन्यू प्रॉफिट सब इसका माइनस में जा रहा है। पहले मैं बता देता हूँ कुछ थोड़ा सा समथिंग इसका डेटा, उसके बाद हम इसकी और आगे की जानकारी। तो ये कि करंट प्राइस इसकी चल रही है अभी है 66 रुपये के आसपास चल रही है। मार्केट के 615 करोड़ का इसका मार्केट के बन चुका है। इसका हाई रहा है 118-20 रुपये का हाई रहा है, लो रहा है 56 रुपये 70 पैसे का। बुक वैल्यू इसकी 25 रुपये है, और 25 रुपये मुकाबले शेयर अभी लगभग दूनी कीमत पे मिल रहा है। ROC इसका -6.33 का है, जो कि बहुत बेकार है। ROE इसका -27 का, ये भी बेकार है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं हुआ। इस कंपनी ने न तो किसी प्रकार का बोनस दिया, न ही कोई किसी प्रकार का डिविडेंड दिया हुआ अब तक। CAGR इसका है 21 का है, 10 साल में, और 5 साल में 10%, 101% का CAGR है। टोटल संपत्ति 994 करोड़ के अन्य टोटल संपत्ति है, और अन्य परिसंपत्तियाँ इनकी 288 करोड़ की अन्य इनके पास है। शेयर पूंजी भी इनके पास कोई खास नहीं है, 92 करोड़ की मात्र शेयर पूंजी है। जो मालिक है वर्तमान में, जो रेड्डी इनके जो मालिक है, उनके पास 92 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व रखा हुआ है 146 करोड़ का, लेकिन कर्ज भारी भरकम है, करीब करीब 4 गुना इनके ऊपर कर्जा है। वो 698 करोड़ का कर्जा, जिसमें मैंने कहा था ना कि जो 922 करोड़ में जिस कंपनी को इन्होंने खरीदा था रेड्डी ग्रुप आंध्रा सीमेंट वालों ने, तब 600 करोड़ रुपये कर्जा था, उस कर्जा अपने ऊपर लिया था। तो 998 करोड़ का भी कर्जा इनके ऊपर है। अगर इनका रिजर्व से देखा जाए तो करीब करीब 4 गुना आसपास कर्जा इनके पास अभी भी है। अन्य देनदारियाँ 181 करोड़ की है। टोटल देखा जाए तो इसका जो वैल्यू बैठती कंपनी की 18 करोड़ की बैठती है।
अब क्या हुआ था कि इस कंपनी के साथ अपने जो ये प्रमोटर है, प्रमोटर के पास अभी इसके अंदर 90% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास है 9.66% की। आपको याद होगा कि मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि उस समय जो प्रमोटर ने इस कंपनी को खरीदा था 2023 में, तब क्या होता कि इसकी शेयर की प्राइस चल रही थी 5 रुपये के आसपास, 4-5 रुपये के आसपास प्राइस थी। तब इसको कंपनी ने खरीदा था, उसमें 95% हिस्सेदारी सागर सीमेंट के पास चली गई थी। तो उसमें क्या होता है कि शेयर रिड्यूस हो गए थे। रिड्यूस होने के बाद क्या होता है कि जिसके भी पास 100 शेयर रखे तो वो शेयर 5 शेयर बन गए और जो शेयर की जो प्राइस निकल के आई थी वो 500 रुपये के आसपास, 5 शेयर से मल्टीप्लाई कर 500 रुपये, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया था शेयर की प्राइस, लेकिन शेयर की संख्या घट गई थी। 95% होल्डिंग ऐसा होता है जब भी कोई नया मालिक किसी कंपनी को खरीदता है ना, जितने परसेंट उतने शेयर आपके जो इन्वेस्टर जो रिटेलर है उनके खाते से उतने शेयर माइनस हो जाते हैं, उतने परसेंट, और जो शेयर जो बचते हैं उसकी उसमें उसको प्राइस को कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि 95 में से 95 शेयर कंपनी के पास चले गए थे, 5 शेयर बचे थे रिटेलर के पास, और 5 शेयर की जो प्राइस वही बन गई जो कि 100 शेयर की प्राइस थी 500 रुपये, वही 500 रुपये 5 शेयर की प्राइस बन गई थी। तब मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि प्रमोटर के पास अब 95% होल्डिंग है, तो यहाँ पर होल्डिंग वो बेचेंगे, भविष्य में बेचेंगे, क्योंकि ऐसा सेबी का नियम है कि कोई भी प्रमोटर मालिक कोई भी अपने पास इतनी होल्डिंग नहीं रख सकता, उसको 70% के आसपास होल्डिंग मत देखेंगे। मैंने कहा था ये कंपनी जो आंध्रा सीमेंट जिसके भी पास गई है सबको मतलब इन्होंने इफेक्ट डाला है। तो अभी भी जो सागर सीमेंट की जो कभी 300 रुपये शेयर हुआ करता था, अभी सागर सीमेंट की शेयर की प्राइस भी 192 रुपये हो गई है और आंध्रा सीमेंट की है 66 रुपये 69 पैसे की। सेक्टर भी इसका बहुत बेकार है, 49 मतलब मोटा मोटा 50 का सेक्टर भी जो उसको रिस्की बना देता है शेयर को, ये जरूर ध्यान रखना। इसमें अब जैसे कुछ घटनाएं जो मैंने कहा था, कुछ घटनाएं का जिक्र पहले हम इसके रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट कोई खास तो नहीं है, जो क्वार्टर में देखेंगे तो 66 करोड़ 28 लाख का रेवेन्यू आया था इनको और 43 करोड़ का घाटा गया था जो लास्ट अब लेटेस्ट जो क्वार्टर का रेवेन्यू में। सालाना देखेंगे तो 268 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 66 करोड़ रुपये का इनको नुकसान हुआ था। पूरा अगर 12 महीने का देखेंगे TTM तो 121 करोड़ का इनको नुकसान हो चुका है, ये जरूर ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं इस कंपनी की कहानी पर। कहानी क्या है कि 1936 में साधु जैन ग्रुप ने इस कंपनी को बनाया था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था, इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी और आंध्र प्रदेश और तो आसपास के स्टेट में इनका जो सीमेंट का बिजनेस था, 4-5 तरह के अलग अलग पोर्टल सीमेंट वगैरह बनाती थी कंपनी है। बाद में 1940 में इसकी जो पहली इकाई इन्होंने डाली थी विजयवाड़ा में और 1994 में डंकन एग्रो इंडस्ट्री ने इसको खरीद लिया। ये डंकन एग्रो इंडस्ट्री थी GP गोयल का समूह की कंपनी थी। इन्होंने इस कंपनी को खरीदा 1994 में। 2012 में इस कंपनी को खरीद लिया था JP समूह ने खरीदा, जो जयप्रकाश एसोसिएट उन्होंने खरीदा था, लेकिन वो अब JP एसोसिएट भी बर्बाद हो चुका, ख़त्म हो चुका लगभग, उनकी भी सारी कंपनियां बेकार हो गई है। तो बाद में क्या कि JP समूह के ऊपर इसके ऊपर ये क्या होता है, कर्जे में थी कंपनी उस समय, तो कर्जा चुका नहीं पाया JP समूह, तो जो बैंक वाले थे ये सब इसको एनसीएलटी में ले गए थे। ये 2022 की बात है। 2022 में बैंक वगैरह तमाम एनसीएलटी ने फैसला दिया कि इसको कोई भी नया खरीदार ले सकता है इस कंपनी को। तो बाद में क्या हुआ कि ये कंपनी 2020 से लेकर 2023 तक तो इसके अंदर सारा प्रोडक्शन नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, सारी मशीनरी बंद थी पूरे 3 साल तक। बाद में क्या कि 2023 में जो फैसला आया वहाँ पर जो बोलियाँ बुलाई थी उस बोली में सागर सीमेंट की बोली सबसे ज़्यादा थी और उन्होंने इस कंपनी को खरीदने में अपनी इच्छा जताई थी। हालांकि और भी वो लोग खरीदना चाहते थे लेकिन वो फिर पीछे हट गए। तो सागर सीमेंट ने क्या करा था, इसको 922 करोड़ रुपये में खरीद लिया था। जो सागर सीमेंट के मालिक है डॉक्टर S आनंद रेड्डी, उन्होंने खरीदा था। उनको मतलब 922 करोड़ में खरीदने के बाद में क्या हुआ था कि 322 करोड़ रुपये उन्होंने चुकाए थे इक्विटी के शेयर में, चुकाए थे बैंकों को और जो लेनदार थे उनको, और 600 करोड़ रुपये को उधार बाकी रखा था वो चुका देंगे था। वो 600 करोड़ को जो कर्जा था वो भी अभी 698 करोड़ तक पहुँच गया। मतलब शायद ये भी कर्जा चुका नहीं पा रहे, ये ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, जो भी होगा, लेकिन अभी कर्जा कंपनी के ऊपर है। इसके देश भर में करीब 600-700 के आसपास डीलर है। अगर हम शुरू से अब तक का अगर इसका पड़ताल करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो आपको कुछ भी चीज़ पॉजिटिव अभी तक नज़र नहीं आएगी, जबकि इतनी 1936 से बनी कंपनी है। आने वाले 10 साल बाद इस कंपनी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, 90 साल हो चुके हैं। 90 साल बाद भी ये कंपनी अभी तक कह सकते हैं कि अपने तमाम जो इन्वेस्टर है, मालिक है, इन सबको इस कंपनी ने नुकसान नहीं पहुँचाया है, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी हो। हालांकि कंपनी का काम अच्छा है, सीमेंट बनाती है, 4-5 तरह की सीमेंट बनाती है, बिजनेस भी फैला हुआ है इनका है, आंध्र प्रदेश के आसपास बिजनेस भी फैला हुआ है। लेकिन बात यह है कि जो सागर सीमेंट ने जिन्होंने इनको खरीदा है
उनका मूल फोकस अपनी कंपनी पर ज़्यादा है, शायद सागर सीमेंट के ऊपर। और इस कंपनी को उन्होंने खरीदा था, खरीदने के बाद में कर्जा भी अभी चुका नहीं पा रहे। कर्जे का ब्याज अलग बन रहा है, ब्याज अलग चढ़ रहा है। इन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग जरूर बेची है, 5% होल्डिंग बेच चुके हैं, अब आने वाले दिनों में कुछ होल्डिंग और बेचेंगे। और करीब करीब इनकी जो होल्डिंग है उसमें से काफ़ी होल्डिंग इन्होंने गिरवी भी रखी हुई है। ये जरूर ध्यान रखना, गिरवी का एक हिस्सा भी है। तो हो सकता है कि जो ये 10-15% की होल्डिंग जो आने वाले दिनों में अगर बेचते हैं सागर सीमेंट वाले, इसमें से आंध्रा सीमेंट में से तो इस शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसने अपना कह सकते हैं कि ऑल टाइम का लो देख चुकी कंपनी, करीब 55-56 रुपये का लो आ चुका है इसका। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको अगर इस लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको निश्चित है कि थोड़ा जब मार्केट का सेंटीमेंट वापस चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो सेंटीमेंट बदलेगा, सुधरेगा, तो उसमें क्या हो कि आपको ये 60-70 रुपये के आसपास तक शेयर जा सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा लालच नहीं करना कि ये शेयर वापस 120 पे जाएगा। ये अगर ऐसे लालच करेंगे तो नुकसान होगा। आप जब भी आप प्रॉफिट में आए, प्रॉफिट बुक कर ले इसके अंदर। अगर 66 रुपये में आप खरीदते और मान लो 70-75-80 रुपये तक जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपके पास ऊपर के प्राइस में शेयर रखे हुए हैं जो कि 100 रुपये 120 रुपये प्राइस थी, वहाँ तक के अगर प्राइस के शेयर रखे हैं तो अभी आपको नुकसान हो रहा है। आप प्राइस को आने का इंतजार करिए। एवरेज करने की अगर आपकी मर्जी हो तो आप एवरेज कर सकते हैं। एवरेज मतलब कि आपको लगता है कि वो प्राइस बहुत ऊपर की 120, थोड़ा नीचे प्राइस में खरीद लेंगे तो वो शायद 100 रुपये के आसपास या 80-90 रुपये तक आ जाएंगे। लेकिन ये रिस्की हो सकता है। कंपनी अच्छी है, अभी सीमेंट का कारोबार कभी ख़त्म होगा नहीं है। रियल इस्टेट का जितना मार्केट बढ़ रहा है उस हिसाब से सीमेंट का बढ़ेगा। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। इन्वेस्ट करने की सलाह मेरी अभी नहीं है, फिर भी आपकी मर्जी रहेगी। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी को नंबर देने की बात करेंगे तो जो कंपनी के ऊपर कर्जा भारी भरकम कर्जा है, करीब 700 करोड़ के आसपास कर्जा है। रिजल्ट इनका नेगेटिव जा रहा है, सालाना भी नेगेटिव जा रहा है और क्वार्टरली रेवेन्यू जा रहा है। तो हम इस आधार पे इसको नंबर 10 में से 4 नंबर देंगे। जब तक स्थिति सारी ठीक नहीं होती है, जब तक अब कोई अच्छी खबर नहीं आती है। अच्छी खबर क्योंकि कंपनी ना तो बोनस दे रही ना डिविडेंड दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, तो अच्छी खबर का भी इसमें इंतजार है। अच्छी खबर आएगी तभी ये शेयर आपको आने वाले दिनों में कुछ दे सकता है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। मेरे दर्शक से जानकारी मांगी थी आंध्रा सीमेंट के बारे में, वो मैंने दे दी है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। आज केवल इतना ही।